याद कर लो मेरी इन बातों को, काम आएंगी सारी जिंदगी। महाभारत के युद्ध में जिन्होंने गलतियां की, वो गलतियां क्या थी इस पर विचार कर लेना। और वो गलतियां आप भी करते हैं, इसलिए युद्ध की संभावनाएं होती हैं, झगड़े की। वो गलतियां आप बंद कर दें तो आपका जीवन सुलझा हुआ है, उलझ नहीं सकते आप कभी। शास्त्र आपको सुलझाते हैं, उलझाते नहीं। बताओ किसकी गलती थी महाभारत में, क्यों हुआ महाभारत? बेटा बताओ, खुल के बताओ, जो है वो बताओ। मैया, टोपा वाली मैया, किसी की गलती नहीं थी? किसकी? पांडवों की गलती थी। मैया, कुछ टीवी में महाभारत वगैरह देखी हो कि नहीं लॉकडाउन में, कि पंचायत ही करती रही? लॉकडाउन में महाभारत नहीं देखा आपने? क्या देखती रही? डब्ल्यू। मैया आप बताओ। हाँ, महाभारत में गलती है धृतराष्ट्र की, और वो गलती क्या थी? जरूरत से ज्यादा पुत्र मोह। पुत्र का पहली गलती महाभारत की कि पुत्र का मोह, दुर्योधन को जरूरत से ज्यादा। दुर्योधन गलत था, फिर भी पुत्र मोह के कारण उस गलत का सपोर्ट धृतराष्ट्र और गांधारी करते रहे। पुत्र मोह पहली गलती। ये मैया बताएंगी दूसरी गलती। महाभारत में दूसरी गलती क्या है, किसने की? किसकी गलती से महाभारत हुआ? बोलो। धृतराष्ट्र। क्या गलती थी? क्या विवाह नहीं किया? थोड़ा जोर से, मेरी मां। हाँ, धृतराष्ट्र की दूसरी गलती, पहला पुत्र मोह, दूसरा सही धृतराष्ट्र ने बंटवारा नहीं किया। यदि पांडवों का सही बंटवारा कर देता, धृतराष्ट्र कर देते, पांडवों का सही हक उन्हें दे देते और कौरवों का सही हक उन्हें दे देते, तो महाभारत ही ना होता। जमीन का ही तो झगड़ा था महाभारत, बंटवारे का ही तो झगड़ा था महाभारत। पांडव कह रहे हैं हमें 5 गांव दे दो, धृतराष्ट्र राजा थे और धृतराष्ट्र को देना था क्योंकि हस्तिनापुर के राजा पांडु थे और पांडु के बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हैं, तो यहाँ का राज्य उन्हें मिलना चाहिए। पर धृतराष्ट्र ने कब्जा कर लिया और पांडवों को ये 5 गांव भी नहीं दिया, तो महाभारत तो होना था। आप अपने भाई की सारी जमीन जायदाद हड़प लें तो युद्ध तो होगा, और युद्ध में फिर तुम्हारा नाश होगा। जो गलत करता है उसका नाश होता है। इसलिए अपने भाई की संपत्ति जरा भी ना हड़पना, वरना पतन होगा, तैयार रहना। तुम्हारे सामने तुमने हड़पा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश होगा। भाई का ही धन क्यों ना हो, एक रत्ती 1 इंच भी मत लेना। जो मेरा है वो मेरे पास, आपका है आपके पास। पिता का बंटवारा जब हो तो 2 भाई हैं तो बराबर, 4 भाई हैं तो बराबर बराबर ले लो, कोई ज्यादा कम। हाँ, बाप अपनी मर्जी खुशी से किसी को ज्यादा दे दे तो अलग विषय है, पर खुरापात करके कोई भाई ने ज्यादा ले लिया तिगड़म करके, तो पतन के लिए तैयार रहिएगा। तुम्हारी आंखों के सामने इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो औरों की बद्दुआएं हैं, अब तुमने ज्यादा ले लिया तो छोटा भाई या बड़ा भाई जिसको कम मिला वो तुम्हें दुआएं तो देगा नहीं। किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना बहुत बड़ा पाप है। इसी के कारण महाभारत हुआ। और महाभारत में न्याय किसने किया? अर्जुन ने न्याय नहीं किया, भगवान कृष्ण। क्योंकि अधर्म कोई भी करे, उस अधर्म का न्याय भगवान ही करते हैं। हाँ, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। न्याय तो होगा। तुमने 1 इंच भाई की जमीन हड़प ली तो तुम्हें कई फिट गवानी पड़ेगी, तुम्हें कहीं ना कहीं से तो भगवान वसूलेगा। इसलिए ईमानदारी से किसी का कुछ हड़प मत लेना। आजकल तो आदमी हड़प नहीं बैठा है, भाई का हड़प लेते हैं, नाश हो जाएगा। अति ना करना साहब, अति है तो अंत भी है। मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो। जो आपका है वो आपका, 1 रुपए आपका है तो आपका है।
लाख रुपए किसी और का है तो वो किसी और का है, वो अपना नहीं, उस पर नियत ना रखो। महाभारत की तीसरी गलती कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, बैठे बैठे। हाँ, धृतराष्ट्र ने जुए में छल कराया। धृतराष्ट्र ने ही जुए का षड्यंत्र रचवाया था, पता है आपको? धृतराष्ट्र ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी, बेटा हमारा दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग जुआ खेलना है, थोड़ा खेल लो। और धृतराष्ट्र कभी बात टालते नहीं थे, धर्मराज कभी धृतराष्ट्र की बात टालते नहीं थे, क्योंकि धर्मराज अपना ताऊजी मान, बड़े पिता है ना भाई। धृतराष्ट्र जो है ये पांडु के पुत्र ही, बड़े भाई ही तो हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर के कौन हुए? बड़े पिताजी। तो बाप के तुल्य है, तो बाप की बात कभी युधिष्ठिर जी ने टाली नहीं। और आज बाप कह रहा जुआ खेलो, तब ये बात कैसे टाले? अब देखो ऐसे बाप जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। पूरा पहले प्लानिंग था इन लोगों का, जुआ खेलो। शकुनी पहले ही पासे बाप की हड्डियों की पासे बना रखे थे। पूरी मिली भगत थी धृतराष्ट्र की और शकुनी और सबकी। और बाद में ये भोले वाले बन रहे हैं, गांधारी मां पट्टी उतार रही है, बेटा कल आ जाना कपड़े उतार के तुझे देखूंगी मैं। कितना भी देख लो गांधारी मैया, अब ना बचेगा तुम्हारा बेटा। तुम पट्टी उतार लो पूरी, अब तुम्हारी पट्टी वट्टी काम ना करेगी। अब गलत तो गलत है, ईश्वर सब देखता है। तुम कितना भी अपनी शक्ति लगा दो, गांधारी ने बाद में सारी शक्ति लगा दी दुर्योधन के लिए, पता है आपको? आखिरी में पट्टी उतारी, कल आ जाना तो मैं देखूंगी पूरा वज्र का हो जाएगा। लेकिन फिर भी नाश हुआ कि नहीं? गलत तो गलत ही होगा मेरी मां, गलत का सपोर्ट ना करना। गलत के पक्षधर का भी परिणाम गलत ही होता। इसलिए धृतराष्ट्र ने जुआ खिलवाया पांडवों को, और कपट का जुआ था। आप लोग भी जुआ खेलते हैं आजकल, ताश खेलोगे तुम्हारा भी नाश होगा, जैसे कौरवों का हो गया। ये जुआ हुआ ना खेला करो, अपना नाश चाहते हो तो जुआ खेलो। आजकल बूढ़े बूढ़े लोग ना मंदिरों में बैठ के जुआ खेलते हैं, औरों की तो छोड़ो। आप लोग जुआ खेलते हैं? ताश पत्ते, सच्ची बताओ कि खेलते हो कभी कभी? दादाजी खेलते हो ताश? गांव गांव में देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग सारे एक्सपायरी डेट वाले इकट्ठे हो जाते हैं और जुआ खेलते हैं। पूछो क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। अब तुम क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम तुम्हें ही पास करने वाला है। अपना मरण सुधारो, भगवान का चिंतन करो, भगवान नाम जपो। जुआ क्यों खेलना है? जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलोगे पतन होगा। कौरवों ने जुआ खेला, नाश हो गया। महाभारत की और गलतियां हैं। और किसने गलती की महाभारत में? मैया, पीछे वाली मैया जो जमहाई आ रही हैं, बताओ बताओ मेरी मां, महाभारत में गलती किसकी है? किसकी? महाभारत में गलती भीष्म पितामह की है, जो द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और ये चुपचाप तमाशा। महाभारत में गलती कर्ण की है, जिन्होंने गलत दुर्योधन का साथ दिया। मित्र का अर्थ ये नहीं होता कि आपका मित्र गलत करे तो आप उसमें उसका साथ दो। मित्र का मतलब होता है कि मित्र गलत करे तो उसे गलत काम करने से रोकना है कि मित्र ये गलत है। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को ये पता था कि मेरा कर्ण मेरे साथ है। अब कर्ण तो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दुर्योधन तो मूर्ख था। तो कर्ण को समझाना चाहिए था ना कि देखो भरी सभा में तुम द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हो, ये तो गलत था। क्यों जी? तुम जुआ में जीत गए, सब कुछ चलो ठीक था।
द्रौपदी को भी तुम जीत गए, चलो ठीक था, तुम ले आए घसीट कर सभा में, चलो ठीक था, पर सारे समाज में एक महिला को निर्वस्त्र करना ये कहां ठीक था? उसके कपड़े उतारना ये कहां ठीक था? वो कपड़े उतार के भी तुम्हें क्या मिलता? तुम क्या देखना चाहते हो? तुम एक नारी को निर्वस्त्र करके उस निर्वस्त्र नारी को देखना चाहते हो? तो कर्ण का इस बात में सपोर्ट करना, दुर्योधन का साथ देना कर्ण का, ये गलत था। कर्ण को बोलना चाहिए था, मित्र बाकी सब ठीक है, पर कपड़े ना उतरवाओ, ये गलत था। क्यों जी? आपका दोस्त गलत करेगा तो आप नहीं रोकोगे, आपकी सहेली गलत करेगी तो आप नहीं रोकोगे, आपका फ्रेंड गलत करेगा नहीं रोकोगे। रोकना ही मित्रता है। अपने मित्र को गलत काम पर रोकना, गलत काम करने से रोकना, यही तो धर्म है ना मित्र का। ये धर्म थोड़ी है कि नहीं जी तुम तो करो गलत काम, हम तुम्हारा साथ देंगे, ये नहीं है। दुर्योधन बोला इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पर लाकर बिठा दो, तो कर्ण ने भी सुर से सुर मिलाते हुए बोला हाँ हाँ तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। अब क्या ये सब बातें कर्ण जैसों को शोभायमान थी? नहीं थी। देखो बाद में चर्चाएं तो होती हैं, आप सही हैं या गलत हैं। महाभारत युद्ध हुए 5,500 साल हो गए, लेकिन उस चर्चा को आज तक देखो बातें हो रही हैं। सही को सही ही कहा जाएगा। देखो आप एक बात याद रखना, वर्तमान स्थिति कैसी है मुझे नहीं पता, पर आने वाले भविष्य में सही को सही कहा जाएगा और गलत को गलत कहा जाएगा। इसलिए कोई भी निर्णय, कोई भी कार्य करो तो ये विचार करके करो कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या आने वाला समय उस कार्य को सही कहेगा या गलत कहेगा। जैसे आजकल लड़कियां किसी लड़के को लेके भाग गई, शादी कर लिया, अभी तो मजा आ रहा है, शादी कर लिया, जो हमारी पसंद का था या थी हमने शादी कर ली, लेकिन आने वाले समय में कल लोग क्या कहेंगे, साल भर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि देखो आप तो किसी को ले लेके भागते थे। कल आपके बच्चे ही आपसे पूछेंगे माँ तुम पापा को लेके क्यों भागी थी, पिताजी को लेके क्यों भागी थी, भाग कर तुमने शादी क्यों की? फिर उत्तर दो, फिर बच्चा भी कहेगा माँ ऐसे हम भी लेके भाग जाए किसी को, फिर आप आज्ञा दे देना कि हाँ बेटा तुम भी भाग जाओ, क्योंकि तुम भागी हो तो तुम्हारी औलाद भागेगी भागेगी। आने वाले समय में ये सवाल होंगे, उत्तर देने को तैयार रहिएगा। आकलन तो होता है, अवलोकन तो होता है, टाइम लगेगा। इसलिए सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। जो गलत है उसे गलत कहो, जो सही है उसे बिल्कुल सही कहो। पक्षपाती नहीं कि हम गलत का साथ दे देंगे और बच जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जान रहे हैं, न्याय तो होता है। इसलिए महाभारत के युद्ध में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आप ना दोहराएं, सही समय पर अपने बच्चों का बंटवारा करें। गलत बच्चे हैं तो बच्चों का साथ ना दें, बच्चों को सही राह पर लाएं, गलत मित्र का साथ ना दें, और मां आप हैं तो आंखों में पट्टी बांध कर ना रहें। पट्टी समय से उतार लें और बच्चों को सही संस्कार सही वक्त पर दे दें। बाद में रोने से फायदा नहीं होगा, बाद में पट्टी उतारने से भी कोई लाभ नहीं होगा, समय पर पट्टी उतरेगी तो लाभ होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब गांधारी ने पट्टी उतार के 2 थप्पड़ जमाया होता दुर्योधन को तो महाभारत टल जाता। पट्टी उतारने में माने जरा देर लगा दी। द्रौपदी को बचाने के लिए तो पट्टी नहीं उतारा, दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी उतार रही है। तो आप मैया तुम भी पुत्र मोह की पट्टियां उतार फेंकना, और तुम भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे पुत्र मोह में ना हो जाना। साथ सही का दो, साथ न्याय का दो, और मित्र कर्ण जैसा तो हो पर गलत साथ देने वाला ना हो, गलत में साथ देने वाला ना हो। अच्छा ये बताओ, मैं शराब नहीं पीता पर मेरा दोस्त कहे यार क्या होता, एक पैक तो मार लो, एक पैक तो शराब पी लो। यदि मेरा दोस्त मुझे बार बार उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, बार बार कहे कि पी लो, एक पैक में क्या, पी लो यार, पी लो यार। मेरा दोस्त मुझे शराब पिलाए और मैं उसके कहने से यदि पी गया तो बताओ वो मेरी दोस्ती, वो मित्रता का काम कर रहा है या शत्रुता का काम कर रहा है?
वो दोस्त हैं। आजकल के लड़के क्या बोलते हैं, महाराज जी हम शराब वराब थोड़ी पीते हैं, वो कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। तो जो दोस्त तुम्हें शराब पिलाए वो तुम्हारे दोस्त नहीं है साहब, वो तो तुम्हारे दुश्मन है, और आप इन्हें दोस्त मानते हैं। हम कह रहे हैं शराब छोड़ दो, तो आप हमें अपना दोस्त नहीं मान रहे हैं, और वो कह रहा आप पी लो, तो आप पी रहे हो, कह रहे हैं दोस्ती पी रहे। नाश होगा तुम्हारा, बाद में मत रोना, तुम्हारे यही दोस्त तुम्हें ले डूबेंगे, जो तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। दुर्योधन का साथ कर्ण ने दिया, तो बाद में बताओ कर्ण की क्या हुआ? अधर्म से मारा गया कर्ण। कोई बहुत अच्छी मृत्यु नहीं हुई कर्ण की। गलत करने वाला गलत ही होगा ना। कर्ण दानवीर हैं, श्रेष्ठ हैं, समाज में उनका सम्मान है, लेकिन जो अच्छा किया उसका सम्मान है, पर जो बुरा किया साथ देकर उसकी भी तो चर्चा है कि तुमने यार ये तो गलत किया। ये तो सही किया कि दानवीर हो, पर ये तो गलत है कि तुमने। कुंती बुआ ने कहा कि तुम हमारे बेटे हो, भगवान कृष्ण ने समझाया कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, पर कर्ण नहीं माना। कर्ण बोले नहीं, मैंने तो अंग देश का राजा बनाया है दुर्योधन ने मुझे। एक बात बताएं, कोई आप पर उपकार करे ना तो किसी के उपकार को भी मत लीजिएगा, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण पर उपकार तो कर दिया अंग देश देकर, बाद में दुर्योधन ने उस उपकार का बदला ये लिया कि उस उपकार के बदले कर्ण से दुर्योधन ने सारे गलत काम करवाए। उसकी शक्ति का, उसके पावर का दुरुपयोग कराया। इसलिए आपसे कहूं कि गरीबी 4 दिनों की है, झेल लेना साहब, पर किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी 4 दिन की होगी, एहसान सारी जिंदगी का होगा। कर्ण पर एहसान कर दिया दुर्योधन ने। कर्ण पर क्या कर दिया? एहसान कर दिया। अब एहसान तले दबा लिया। अब इस एहसान से वो भगवान के कहने पर भी ना निकल पाए। आप भी किसी के एहसान तले मत दबना। गरीबी में गुजर बसर कर लो, नमक रोटी खा लो, एहसान नहीं। कोई हमें करोड़ों दे तो मत लो, भाई क्यों दे रहा है हमें? आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। आज हमें करोड़ों देकर कल हम पर चढ़ जाएगा। और जंगल का शेर भले भूखा मर जाए, पर सर्कस का शेर तो कुत्तों की जिंदगी जीता है। जंगल का शेर भले भूखा मर जाए तो मर जाए, वो शेर मरेगा, पर सर्कस का शेर भी कुत्ता हो जाता है। बोलो हाँ या ना? सर्कस के शेर पर मालिक का एहसान होता है, जबकि जंगल के शेर पर किसी का कोई एहसान, वो राजा है। जंगल का शेर राजा है, सर्कस का शेर राजा नहीं है। सर्कस का शेर तो कुत्ता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बस यही है। यदि आप किसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, शेर टुकड़ों पर पलता है ना मालिक के, हाँ के ना? जबकि जंगल का शेर किसी के टुकड़ों पर पलता है, अपना शिकार खुद ढूंढता है। सर्कस का शेर कुत्तों की तरह मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूं, किसी के टुकड़ों पर मत पलना, वरना कुत्तों की तरह तुम्हारी हैसियत है, इससे ज्यादा नहीं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। एक बात याद रखना दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी मां, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, मैं हजारों में खुश हूं। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मैं रोटी में खुश हूं, पर जिंदगी स्वतंत्रता से जीना चाहूंगा, किसी के एहसानों तले दबकर जीवन नहीं जीना चाहूंगा। करोड़ों की चाह होगी आपको तो आपको एहसानों तले दबाएगी।
इसलिए आपकी इच्छाएं आपको गुलाम बनाती हैं। इसलिए इच्छाएं कम रखो। अपने आप को बेच मत देना, किसी के अधीन मत कर देना। पराधीन सपने सुख नाही, समर्पण करना है, अधीन करना है। अधीन होना है तो किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं, हम तो प्रभु के अधीन हो जाए, हम भगवान के अधीन हो। समर्पण करना है तो किसी व्यक्ति के सामने नहीं। एहसान किसी इंसान का क्या होगा साहब, एहसान तो भगवान का है हम सब पर, नहीं है एहसान। दुनिया हमें क्या देगी? भगवान ने देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, क्या नहीं दिया भगवान ने? एहसान भगवान का हो, किसी व्यक्ति का एहसान लेकर क्या करोगे? तो दुर्योधन का एहसान कर्ण ने ले तो लिया, बाद में उसका चुकाना पड़ा कि नहीं? बताओ, आपको क्या लगता है? कर्ण का बहुत अपमान होता था समाज में कि तुम तो राजा नहीं हो, तुम तो शूद्र पुत्र हो। तो कर्ण बहुत व्यथित था, बोले मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी तो दुर्योधन ने सम्मान दिला दिया, अंग देश का राजा बना दिया। अब राजा तो बना दिया, उसके बाद फिर कितने गलत काम करवाए कर्ण से। तो आपको ऐसा सम्मान चाहिए क्या कि आपको सम्मान तो मिला लेकिन उस सम्मान के बदले आपको गलत करना पड़ रहा है? जैसा दुर्योधन कहेगा कर्ण को वैसा करना पड़ेगा। तो बताओ, ये गुलामी सही है या स्वतंत्रता सही है? और स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप इच्छाओं के गुलाम ना हो। जो इच्छाओं का गुलाम है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए मेरी मां, चुनाव आते हैं तो नेता लोग साड़ी वाड़ी बांटते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तुम पहुंच जाती हो साड़ी लेने के लिए, एक स्टील का बर्तन भी बांटते हैं नेताजी। ओ लाइन लगा के मैया तो एक दूसरे के मूड में मार मार के छीना झपटी करती है। साड़ी के लिए कहो मर जाए। वो नेताजी साड़ी बांट कर तुम्हें खरीद रहे हैं। तुम्हारी इच्छा क्यों है साड़ी? तुम्हारे पति साड़ी दे रहे हैं, उसमें संतुष्ट नहीं हो तुम? फटी पहनो, किसी का एहसान क्यों लेना? कल को वो नेता कहेगा साड़ी हमारी पहनी, हमें तो वोट दिया नहीं। नहीं जी, हम सत्य को जिताएंगे, किसी से हम 1 रुपए नहीं लेंगे, अपना मत बेचेंगे नहीं। आजकल का आदमी बिकाऊ है, एक बोतल में आप लोगों को खरीद सकते हैं। आजकल तो एक बोतल दारू पिला दो, 10-20 लोग आपके आसपास आके बैठ जाएंगे और आपको जान देने को तैयार हो जाएंगे आपके लिए। कहो जी क्या करना बताओ, हाँ या ना? कौन लोग हैं ये? 2 कौड़ी के लोग। नेताजी साड़ी बांट रहे हैं और महिलाएं छीना झपटी कर रही हैं, हमें दो हमें दो। कौन है ये? 2 कौड़ी के लोग। फोकट में लेने की तुम्हारी आदत बहुत हो गई है, तुम्हारे खून में अब फोकटगिरी समा गई है। ईमानदारी से जीवन जीना तो सीखा ही नहीं। क्यों लेना है? फोकट का लिया कर्ण ने दुर्योधन से फोकट का ले लिया और अंग देश के राजा बन गए। फिर क्या नचाया कर्ण को दुर्योधन ने? मेरी मां कोई लाख दे, हमें नहीं लेना साहब, हमें हमारी ईमानदारी का चाहिए। हम लेते हैं, ईमानदारी का लेते हैं, कमाते हैं, ईमानदारी का कमाते हैं। आप हमें 1 करोड़ दीजिए, बेईमानी का हम नहीं लेंगे, हम लेते ही नहीं। हम ईमानदारी का 1 रुपए लेंगे। हम मेहनत करें हैं, हमने आपको कथा सुनाई, जो हमारी मेहनत है वो हम आपसे ले लेंगे, मांग लेंगे आपसे। पर बेईमानी का आपका करोड़ों हो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारी मेहनत का 10 रुपए बन रहा है, 10 रुपए दे दो। 1 करोड़ बेईमानी का ना, हमें नहीं चाहिए ही नहीं। सिद्धांत बनाओ कुछ,
ये महाभारत की घटनाएं सिखा रही हैं। किसी से कुछ मत लो। तुम्हारा पड़ोसी भाभी जी आपके लिए साड़ी लाए हैं, काहे लाया है साड़ी? अपनी लुगाई को दे। तुम्हें देने क्यों आया है? क्यों जी? आप लोगों को बस फ्री में मिलना चाहिए, सब लेने को तैयार है। फ्री में आदमी जहर बांटे तो आप जहर ले लो। आजकल तो फ्री में कोई जहर बांटने लग जाए तो लोग कहेंगे हमें भी दे दो थोड़ा सा, हम भी पी ले। हाँ या ना? देखते हैं आप ना? हम तो देखते हैं जब चुनाव के टाइम पर, उसके पहले चीजें बढ़ती हैं, नेता लोग बांटते ना, साड़ियां खूब बढ़ती हैं, स्टील के बर्तन बढ़ते हैं। हाँ या ना? और शराबियों को शराब की बोतलें बढ़ती हैं और लोग खूब लेते हैं। कोरोना काल में कुछ लोगों ने अनाज बांटा, अच्छा किया, बांटना चाहिए, पर लेने वाले ने एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार भी ले लिया है, फिर भी ले लिया। जिसके पास नहीं है उसको भी तो मिलना चाहिए। सारा एक ही व्यक्ति रखना चाहता है। आदमी का बस चले तो सारा एक ही ले ले, बोले दूसरे को उसको मरने दो, हमें हमारा पेट हाहू, हम ना दे हैं काहू। व्यक्ति इतना स्वार्थी है। हम तो आपसे केवल ये कह रहे हैं कि आपको दुर्योधन की तरह, कर्ण की तरह अपने आप कोई एहसान आप पर ना करे। हम पर इतना एहसान करो कि हम पर कोई एहसान मत करो। कोई एहसान नहीं। किसी के एहसानों तले आपको नहीं दबना चाहिए। यह बात सही है या गलत है? किसी के एहसानों तले दबना चाहिए? दादाजी बताओ, किसी का एहसान लेना चाहिए साहब? कोशिश करो कि ना लेना पड़े। लेना अच्छी बात है, नमक रोटी खाना अच्छी बात है, पर किसी के एहसानों तले दबना अच्छी बात? अपने बच्चों को ये सब बातें समझाओ, स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने, किसी के टुकड़ों पर ना। हम तो कथाओं में कहते हैं कि बेटे को अपने बाप के टुकड़ों पर भी नहीं पलना चाहिए। इतने कामयाब बनो बेटा कि आपको बाप से भी कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। बाप अपने हाथ से अपना दान पुण्य करे, हमें बाप के संपत्ति भी नहीं चाहिए। नेताओं का तो छोड़ दो, बाप का भी नहीं चाहिए। हम में काबिलियत होगी तो कमा लेंगे। हमें विकसित देश चाहिए। हमें वो भारत चाहिए जिस भारत में दुनिया पढ़ने आए, भारत को पढ़ने के लिए कहीं जाना ना पड़े, किसी और देश का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। हमारा भारत, हम भारत को, हमारा एक सपना है, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं। आज हमारे भारत के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। आपने सुना कि कोई लंदन से पढ़ने के लिए भारत आया, कोई अमेरिका से पढ़ने भारत आया, कोई चाइना से पढ़ने भारत आया? सुना? कम, बहुत कम। काशी में, बीएचयू में हैं कुछ बच्चे विदेशी जो पढ़ते हैं, कम मात्रा है। पर भारत के बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन, जापान खूब जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा भारत, हमारी शिक्षा इतनी स्ट्रांग हो, इतनी मजबूत शिक्षा प्रणाली हमारी हो कि भारत के बच्चे को पढ़ने कहीं और ना जाना पड़े, दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत में आए। ऐसा भारत चाहते हैं हम। ऐसी शिक्षा प्रणाली को डेवलप करें कि हम दुनिया को पढ़ाएं। हमें कोई क्या पढ़ाएगा? क्योंकि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भारत के पास है। जो वैदिक ज्ञान है वो ज्ञान भारत के पास है। और आज भारत दुनिया का दरवाजा खटखटा रहा, भैया हमें पढ़ने का मौका दो, हमें पढ़ाओ ना। हम इतनी श्रेष्ठ पद्धति प्रणाली अपनी बनाए, शिक्षा पद्धति जो थी चाणक्य के जमाने में, सारी दुनिया भारत पढ़ने आती थी। भारत शिक्षा में सबसे आगे था। भारत को किसी देश से पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, भैया हमें पढ़ाओ।
इंग्लैंड का पहला स्कूल बना 1809 में। 1809 या 1811 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। उस समय गुरुकुल भारत में चल रहे थे, लाखों की संख्या। इतनी श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली थी हमारी। मुगलों ने, अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली बिगाड़ दी और गा से गणेश ना पढ़ाकर गा से गधा पढ़ रहे हैं आजकल के बच्चे। अब गधा पढ़ेंगे गा से तो गधा ही बनेंगे, गणेश पढ़ते तो गा से गणेश बनते। क्यों जी? महाभारत के युद्ध में नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से भगवत पुत्र हुआ और भगवान की बड़ी कृपा से महाभारत के युद्ध में जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र आए, बोले मित्र क्या करूं? बोले पांडवों को मारना। रात्रि को अश्वत्थामा गए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव समझकर मार दिया और 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी ने सुबह देखा पुत्र कहां हैं, मरे पड़े थे। जाकर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी से दंड दे दो, जो दंड देना चाहती है। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित होंगे? नहीं, इसलिए इसे छोड़ दो। द्रौपदी एक मां है और हाँ, औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। अच्छा बताओ, मां करुणा की प्रतिमूर्ति होती है या नहीं? मां जैसा कोई हो सकता है ना? मां जैसा कोई नहीं हो सकता। और मां केवल इंसानों की मां नहीं, पशु पक्षियों की मां, कुत्ता बिल्ली की भी जो प्रजाति में वहां मां है, मां की जो भूमिका में है। बिल्ली भी ना जब मां बनती है तो अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है। क्या बताएं साहब, ईश्वर ने मां को जब बनाया ना, जीते जी चिता जलाई, चाहा था जिसको माने, निज जान से ज्यादा प्यारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। प्रिय भक्तों, द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा है जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, पर द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। इसे मार देने से हमारे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं होंगे। द्रौपदी मां है, पर हम सबकी मां जो है ना, वो करुणा की मूर्ति है, पावन है। इसलिए आप सब अपनी अपनी मां का पूरा पूरा ख्याल रखा करो।
आप लोग रखते हैं ना अपनी माँ का ख्याल? अपनी माँ की सेवा किया करो, अपनी माँ का आदर किया करो, अपनी माँ का सम्मान किया करो। माँ भगवान की प्रतिमूर्ति है, भगवान का ही एक अवतार है माँ। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अभागे हैं वो बेटे, अभागी हैं। इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन, भगवान गीता में क्या बोलते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म कर, तेरा कर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना तेरा कर्म है। माँ बाप ने हमारी सेवा की, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अब हमारा कर्म है कि हम माँ बाप की सेवा करें। लेकिन आजकल आदमी अपने कर्म का पालन कहां कर रहा है? माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे घर से निकाल देते हैं। कल ही आपने सुना, एक हमारी बूढ़ी माँ, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। कौन करे अब सेवा? गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध हमारी सभी माताओं की हम सेवा करते हैं, जो हमसे बन पड़ती है। सेवा ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए आप बहू हैं तो आपका धर्म है सास की सेवा, पुत्र हैं तो धर्म है माँ बाप की सेवा, पिता हैं तो धर्म है बच्चों की सेवा और बच्चों को संस्कार देना। हर बार मैं आपसे बस यही कहूंगा, सेवा करते रहो। ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, पर सेवा आप करोगे तो सेवा के द्वारा जो पुण्य कमाया है, शरीर तो नहीं रहेगा पर शरीर के द्वारा जो सेवा करके पुण्य कमाया वो रहेगा। 274 माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। सभी माताओं की आप सेवा देखते हैं अपनी आंखों से। कितने लोगों ने माताओं का दर्शन किया आप में से? जो टीवी पर सुना देखा वो सही है या गलत है? तो ईश्वर ने यदि लायक बनाया है तो ये माघ का पावन महीना है, आप भी सेवाओं से जुड़कर पुण्य के भागीदार बनिएगा। गान श्री माता द्रौपदी अश्वत्थामा को वहां से छोड़ती हैं, सिर की मणि निकालकर धक्के मारकर उसे निकाल दिया गया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा चरणों में आकर गिर पड़ी, हे द्वारिकाधीश, अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, रक्षा करो प्रभु। तब भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। देखो, रक्षक तो भगवान ही है। कोई हमारा कितना भी कुछ बिगाड़ना चाहे, कोई आपका कितना भी कुछ बिगाड़ना चाहे, पर बचाने वाले भगवान हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आपका बिगड़ने का समय है, गलतियां हैं, तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए हिसाब भगवान को भी दिया करो आप लोग। प्रभु हमने आज इतने पाप किए हैं, इतने पुण्य किए हैं। भगवान ने अश्वत्थामा से पूछा, क्यों रे? इस बच्चे ने जो अभी पेट में, उसने कोई अपराध भी नहीं किया, गलती भी नहीं की, तूने क्यों मारा उसे? अश्वत्थामा से पूछा, क्यों तुमने ब्रह्मास्त्र उस बच्चे के लिए? ब्रह्मास्त्र इस धरती की सबसे श्रेष्ठ ताकत है, और वो इतनी श्रेष्ठ ताकत तुम एक बच्चे को मारने में खर्च कर रहे हो? जाओ, हम तुम्हें अमर करते हैं, तड़पोगे मौत के लिए, मौत नहीं आएगी। इसलिए अश्वत्थामा अमर है, पर उनकी अमरता ना श्राप है, अभिशाप है।
अश्वत्थामा को वहां से निकाला गया। और जब भगवान जाने लगे तो कुंती माता दौड़ कर आई। हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने कहा, पाहि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती बुआ ने कहा, है श्याम सुंदर, आपके नेत्र कमल के पंखों की तरह है, कमल की पंखुड़ी की तरह, कमल के समान विशाल नेत्र, जिनके चरण कमल में कमल का चिन्ह हो, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बार बार प्रणाम। हे देवकी पुत्र, हे यशोदा नंदन, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण, आज मैं हाथ जोड़कर आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। कुंती बुआ से भगवान कृष्ण बोले, मां ये आज हमसे क्यों हाथ जोड़ के कुछ मांग रही हो, यूं ही मांग लो, बताओ क्या चाहिए। कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज तक तो मैं आपको अपना भतीजा मानती रही, पर समझ में आया कि आप किसी के भतीजे नहीं हो, आप तो भगवान हो, सर्व सामर्थ हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। हाँ हाँ मांग लो बुआ। कुंती बुआ ने कहा, विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, दुख। कुंती बुआ ने जब मांगा दुख, भगवान बोले, मैया दुख क्यों मांग रही हो? क्योंकि प्रभु सुख में हम आपको भूल जाती हैं। कल हमने आपको बताया था कि ना सुख चाहो ना दुख चाहो, प्रभु की शरण में केवल जाओ तो आनंद चाहो, क्योंकि भगवान में आनंद है, सुख दुख नहीं, सुख की चाह नहीं, हमें कोई कामना नहीं है सुख की। कुंती बुआ बोली, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी कृपा बनाए रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा भगवान से, आप बताओ। मैया आप बताओ मेरी मां, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, इसलिए दुख अच्छा है, वो दुख जो भगवान का स्मरण कराने वाला हो। हे प्रभु हमें ऐसा सुख मत देना जिस सुख में हम आपको भूल जाएं, भले तो उस दुख का भला जो आपका स्मरण तो कराता है, आपकी याद तो दिलाता है। जो आपसे जोड़े रखे वो दुख चाहिए, जो आपसे हटा दे वो सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कुंती बुआ को सब कुछ दिया, अपने आप को दिया, और अंत में भगवान कुंती बुआ पर कृपा करने के बाद अपने आप को देकर भीष्म पितामह के पास जा रहे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और आज भगवान से कुछ कहा भीष्म पितामह ने। पांचों पांडवों को समझा रहे हैं भीष्म पितामह, अर्जुन ये मत समझ लेना कि महाभारत जीतने वाले तुम हो, तुमने नहीं जीता, तुम्हारे साथ कृष्ण की कृपा थी। जीवन में जीत उन्हीं की होगी जिन पर भगवान की कृपा।
और हमें कैसे